नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे दोस्तों 14 फरवरी की शिक्षा विभाग और राजस्थान युवा रोजगार की न्यूज़। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़ को लेकर। तो दोस्तों 7 भर्ती परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी गई हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 7 परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी गई हैं, जिसमें दोस्तों पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की परीक्षा 22 जून को होगी और 13 जुलाई को होगी। सीधी भर्ती जून को महिला पर्यवेक्षक की 13 जुलाई को होगी और भर्ती परीक्षा 20 जुलाई पर महिला अधिकारिता की होगी और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की सीधी भर्ती परीक्षा 28 जुलाई को रखी गई है। छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 1-2 अगस्त को होगी। लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती परीक्षा 11 अगस्त को और पशु परिचर भर्ती परीक्षा 21 से 24 सितंबर को होगी। 12वीं बोर्ड कॉमर्स में रूल्स और फॉर्मेट पर रखें फोकस। आर्ट्स में आंसर की लैंग्वेज स्टाइल से मिलेंगे अच्छे मार्क्स। बोर्ड टॉपर्स की कॉपियों और एक्सपर्ट्स से जाने कामयाबी के मूल मंत्र। पहली बार प्राइवेट और रेगुलर छात्र एक साथ देंगे पेपर। एग्जाम आज से 31,623 छात्र एवं 28,424 छात्राएं देंगे पेपर। स्कॉलरशिप पोर्टल पर बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है दोस्तों। 10वीं और 12वीं की बोर्ड में 1,10,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। 257 केंद्र, 6 संवेदनशील व 8 अति संवेदनशील रखे गए हैं। नहीं मिला सेमेस्टर विकल्प, प्रथम वर्ष का पोर्टल रहा बंद। ई मित्र के चक्कर में काटते रहे स्टूडेंट। छात्रों ने बताई रजिस्ट्रेशन को समस्याएं। ईवीसी आईडी से केवल एक आवेदन ही भरा जा रहा। सर्वर धीमा होने से विभिन्न परीक्षाओं के आवेदन ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं। सांख्यिकी अधिकारी के लिए एक पद के लिए 300 से अधिक उम्मीदवार। अजमेर में ही आयोजित होगी परीक्षा। सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी अधिकारी के 72 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों के लिए आरपीएससी को 22,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विभिन्न परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। कर्मचारी चयन बोर्ड लिपिक 2 के कुल 41,197 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। राज्य के 112 अपग्रेड स्कूलों में 1456 पद किए जाए गए सृजित। संभाग के लिए 104 वरिष्ठ अंग्रेजी शिक्षकों की काउंसलिंग का आज से होगी। स्कूलों को मिलेंगे अंग्रेजी के 1564 शिक्षक। दिव्यांग व शिक्षिकाओं को मिलेगी वरीयता। हिंदी के 1265 अभ्यर्थियों को भी जल्द की जाएगी पोस्टिंग। गार्गी अवार्ड 1.57 लाख छात्राओं के खातों में आएंगे 70.80 करोड़ रुपए। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर हो सकेगा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण। स्कूलों में 16 फरवरी को देवनारायण जयंती की छुट्टी। राज्य के 112 अपग्रेड स्कूलों में 1456 पद किए गए सृजित। पीएचडी प्रवेश परीक्षा की आंसर की जारी होने के 2 दिन बाद तक हो सकेगी आपत्ति। नीट यूजी 9 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा 5 मई को। नीट के लिए देश भर में 534 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। बायोलॉजी के बिना भी कर सकते हैं आवेदन। यूजी के एग्जाम आज से। पीजी के तय नहीं, सत्र में 2 माह की देरी। लोकसभा चुनाव के चलते परीक्षा बढ़ सकती है आगे। यूजी पर स्तर और पीजी में 2 वर्ष और 4 सेमेस्टर रखे गए हैं। अजमेर संभाग के स्कूलों को अंग्रेजी के 341 वरिष्ठ अध्यापक मिलेंगे। एक पद के लिए 300 से अधिक अभ्यर्थी दौड़ में। अजमेर जयपुर में ही होगी परीक्षा। सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी अधिकारी के 72 पदों पर होगी भर्ती। आरपीएससी में 4,359 केस, 3,335 तो हाई कोर्ट में ही। 7 भर्तियों के 1.5 लाख युवाओं की नौकरी की उम्मीदों पर तारीख पे तारीख। आरएएस प्री 2023 स्कूल व्याख्याता, ईओ व एसआई सहित कई भर्तियां कोर्ट की चौखट पर लटकी हुई हैं। भाजपा सरकार ने की इस बार बिना वर्गीकरण के 70,000 वैकेंसी की घोषणा। युवाओं में असंतोष। सांख्यिकी अधिकारी के एक पद के लिए 300 से अधिक उम्मीदवार। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर हो सकेगा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण। इसके अलावा दोस्तों इग्नू के पाठ्यक्रमों में प्रवेश 15 तक हो सकेगा। राज्य के 112 अपग्रेड स्कूलों में 1456 पद किए गए हैं सृजित। एसएससी भर्ती आई हुई है, जिसमें पद जूनियर इंजीनियर के हैं। नंबर ऑफ पोस्ट हैं 1000। आवेदन शुरू हो रहे हैं 29 फरवरी से और लास्ट डेट है 29 मार्च 2024 और 100 रुपये इसमें फीस रखी गई है। स्कूलों में जूझ रहे शिक्षकों की कमी से विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में।
सरकारी विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रिंसिपल तक के 6,686 पद खाली हैं। पटरी पर आएगी क्रमोन्नत स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था। 1456 पद स्वीकृत। 112 क्रमोन्नत स्कूलों में हर एक हिस्से में आएंगे 13-13 पद। प्रदेश के 6,830 विद्यार्थियों का आइडिया चयनित। इंस्पायर्ड अवार्ड बीकानेर के 207 विद्यार्थियों का चयन। वरिष्ठ अध्यापक के 341 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज अंग्रेजी विषय से होगी। रेलवे कर्मचारियों का आरसीए से कॉन्ट्रैक्ट, 7 लाख रुपए सालाना तक की कमाई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित हैं 4,359 रिट याचिकाएं। 682 प्रकरणों का बीते एक साल में हुआ आरपीएससी के पक्ष में निस्तारण। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिषद दुर्गापुर के द्वारा कुल 209 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया, विज्ञप्ति जारी की गई है। और ऐसे ही राज्य कृषि प्रबंध 202 पदों के लिए एक विज्ञप्ति और जारी की गई है राजस्थान कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुर जयपुर द्वारा। राज्य एक और निकाली गई है दोस्तों, जिसमें राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिषद दुर्गापुर जयपुर के द्वारा इसमें निकाली गई है। इसमें लिपिक सेकंड और कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती सीधी भर्ती निकाली गई है, जिसमें कुल पद 4,197 रखे गए हैं और न्यूनतम आयु 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच में रखा गया है। ये मैंने बता दिया दोस्तों, कृषि विभाग का निकाला हुआ है। और इसमें भी राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिषद दुर्गापुर, इसमें भी निकाले गए हैं कुछ पद, जो 112 पद बताए गए हैं, जिसमें छात्रावास अधीक्षक के पद निकाले गए हैं। 11 साल से वेतन विसंगति बनी शिक्षकों की परेशानी, अब निदेशालय ने बढ़ाई गफलत। सेना भर्ती के लिए अधिसूचना जारी। 22 अप्रैल को परीक्षा। 13 फरवरी से 22 मार्च तक होंगे आवेदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा राज्य कृषि प्रबंधन के लिए छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के ये पद निकाले गए हैं, जिसमें 335 पद शामिल हैं। ये भी बता दी दोस्तों, 176 पद आए हैं महिला अधिकारिता के पर्यवेक्षक के, इसमें न्यूनतम आयु 18 से 40 रखी गई है। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिषद दुर्गापुर के द्वारा दोस्तों पर्यवेक्षक महिला के 209 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। ऐसे ही दोस्तों छात्रावास अधीक्षक के लिए जारी की गई है, 112 पद बताए गए हैं इसमें। एसबीआई के लिए भी इसमें जारी की गई है दोस्तों, जिसमें एक पद रखे गए हैं, 6 पद रखे गए हैं, जिसमें सर्किल रक्षा बैंकिंग सलाहकार का 1 पद है, सहायक प्रबंधक के 23, उप प्रबंधक के 51, प्रबंधक के 3 और सहायक महाप्रबंधक के 3 और क्रेडिट विश्लेषक नियमित MMGS के 50 पद इसमें रखे गए हैं। पात्रता, आयु, अनुभव, जॉब प्रोफाइल आदि आपको सब बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन करके वहां पर आवेदन ऑनलाइन जमा करने हैं। और इसकी दोस्तों भुगतान करने की तिथि 13 फरवरी से 4 मार्च तक रखी गई है। देवनारायण जयंती पर 16 को स्कूलों में रहेगा अवकाश। जेईई मेंस सेशन 1 का रिजल्ट जारी। बैचेज कोर्सेज के लिए जारी हुए स्कोर कार्ड। आयु सीमा संबंधी सूची पत्र। प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, संस्कृत शिक्षा भर्ती 2024 के लिए ये आयु सीमा संबंधी सूची पत्र जारी कर दिए गए, जिसमें आयु सीमा को सुधार किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए राजस्थान समाचार में इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की न्यूज़ लेकर। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।